Good morning, dear students. Students, today we are going to study our chapter number 8 of English Literature. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का जो होमवर्क था वो किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वो हमेशा कहता था कि ये बहुत बोरिंग है. He played baseball and basketball and Nintendo instead. वो होमवर्क करने के बजाय बेसबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, वो कार्ड्स भी खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके टीचर्स ने उसको बताया था, पैट्रिक डू योर होमवर्क. पैट्रिक अपना काम करो. और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. नहीं तो तुम कुछ भी याद नहीं कर पाओगे. एंड इट्स ट्रू. और ये सच भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक अ डिम-विटेड बॉय, बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. कभी कभी वो अपने आप को एकदम बेवकूफ़ बच्चा महसूस करता था, लेकिन वो करता भी क्या, क्योंकि उसे तो होमवर्क से नफरत थी. देन वन डे जस्ट बिफोर क्रिसमस. क्रिसमस से एक दिन पहले, बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ क्रिसमस से पहले एक दिन उसके साथ ऐसा होता है. हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग. उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही होती है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और वो इसे लेकर के आ जाता है. टू हिज सरप्राइज इज वॉजंट अ डॉल एट ऑल. वो सरप्राइजिंग चीज़ क्या थी उसमें कि ये एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. ये एक आदमी था छोटे साइज का. ही हैड ए लिटिल वूल टी शर्ट. उसने शर्ट पहनी हुई थी वूल की, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच. उसने वूल की शर्ट पहनी हुई थी और काफ़ी ओल्ड फैशन की उसकी पैंट थी और काफ़ी लंबी सी उसकी हैट थी, जैसे किसी विच की होती है. हे यील्ड. वो चिल्ला रहा था, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. वो जो छोटी सी डॉल थी वो चिल्ला रही थी कि मुझे वापस कैट को मत देना. आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना ज़्यादा लकी था. Here was the answer to all of his problems. अब ऐसा हो रहा था जैसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर यहीं पर है. So he said. तो वो कहता है, only if you do all my homework till the end of the semester. That's 35 days. 35 दिन है इस ये सेमेस्टर पूरा होने में. अगर तुम तब तक मेरा होमवर्क कर सको तो इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस. वो ये कहता है कि काम अच्छा होना चाहिए कि मुझे ए ग्रेड मिल जाए. द लिटिल मैन्स फेस wrinkle like a dishcloth thrown in the hamper. वो जो छोटा बच्चा होता है, जो लिटिल मैन होता है, आदमी होता है, उसका फेस एकदम, उसके चेहरे पे रिंकल्स हो जाती हैं. लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. जैसे किसी हैम्पर में किसी को बिना मतलब कपड़ों के फेंक दिया हो. ही किक्ड हिज लेग्स. अपने पैरों को किक करता है, मारता है. एंड डबल्ड हिज फेस. मुट्ठी भींच रहा होता है. एंड ही ग्रामिस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्ल्ड हिज लिप्स. वो अपने होंठ अजीब अजीब ढंग से बना रहा होता है, मुंह बनाता है और अपने होंठ को चबा रहा होता है. ओह एम आई कर्स्ड बट आई डू इट. ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने अभिशाप दे दिया हो, लेकिन मैं फिर भी ये कर लूँगा. मतलब जो वो छोटा आदमी था वो ये काम करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे कैट के पास नहीं वापस जाना था, तो उसने करना को लिए हामी भर दी. एंड ट्रू टू हिज वर्ड. और अपने वर्ड्स को सही करने के लिए दैट लिटिल एल्फ. एल्फ जो है ये उसी के लिए यूज हुआ है, लिटिल मैन के लिए. जो लिटिल एल्फ था वो बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क. वो पैट्रिक का काम करने लगा. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. सिर्फ एक ही फॉल्ट था. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू. एल्फ को हमेशा ये नहीं पता होता था कि करना क्या है. एंड ही नीडेड हेल्प. और उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. हेल्प मी हेड से. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. वो हेल्प मी चिल्लाता रहता था और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, चाहे कैसे भी वो करे. आई डोंट नो दिस वर्ड. मुझे ये वर्ड नहीं पता है. द एल्फ स्क्वेड
एल्फ चीखता है वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता हुआ होता है उसी पीरियड में वो चीखता है कि मुझे नहीं पता है ये वर्ड क्या है। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर के आओ। नो वर्ड इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। डिक्शनरी लेकर के आओ, उसमें देखो और लुक अप द वर्ड, वर्ड को देखो, साउंड करो और मुझे बताओ एक एक लेटर को। When it came to मैथ्स, जब ये लोग मैथ्स पर आते हैं, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। ठीक, वॉट आर टाइम्स टेबल। अब पैट्रिक जो था ऐसा हो गया था जैसे बिल्कुल लक उसका खत्म। वॉट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या है। द एल्फ शिट, चिल्लाता है, एकदम चीखता है। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हमें एल्फ को कभी भी इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो किलस करके बोलता है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब जो है एल्स को अपने साथ में बिठा लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ, सिर्फ मुझे गाइड करते रहो। ठीक, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू दैम, एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री भी नहीं पता थी। इट इज़ अ मिस्ट्री, ये रहस्य में होता है, मिस्ट्री होती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शॉर्ट जस्ट गॉट लाउडर, शाउट कर जाता है, लाउड हो जाता है। ऑलरेडी गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, बोलता है लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर के आओ। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम, पैट्रिक से कहता है लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लेकर के आओ और मेरी हेल्प भी करना उन्हें पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, ऐसा हो रहा था हर दिन, ऐसा हो रहा था, फैक्ट था कि हर दिन हर टाइम लिटिल एल्फ उसे कुछ ना कुछ करवाता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो था बहुत ज़्यादा मेहनती हो गया था, अब ज़्यादा काम कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, क्या या फिर उससे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर बैठा रहता था। ही नेवर फेल्ट सो वियरी, उसे कभी थकान भी महसूस नहीं होती थी। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाता था। विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी, उसकी आंखें एकदम मोटी मोटी हो जाती थी जैसे उन्हें धुंधला धुंधला दिख रहा हो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ जाता है। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ जो था वो फ्री होता है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क तो और बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो धीरे धीरे मक्कारी के साथ स्लिप करता हुआ बैक डोर से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल जाती है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, एकदम शॉक्ड होते हैं उसके क्लासमेट्स। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स स्माइल करते हैं और खुश होते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उसके पेरेंट्स एकदम परेशान होते हैं कि पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो ऐसा हो गया था जैसे कोई मॉडल किड होता है। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता था। डिड हिज चोर्स, जो अपने रोजमर्रा के काम होते थे वो करता था। वॉज चेयरफुल, बहुत खुशी से। नेवर रूड, कभी रोज नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसने अपना कोई एक नया एटीट्यूड, अपना बिहेवियर पूरा चेंज कर लिया हो। यू सी इन द एंड, अब तुम एंड में देखो, पैट्रिक स्टिल थॉट हेड मेड दैट टाइनी मैड डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक को अभी भी ये लग रहा था कि उसका सारा होमवर्क किसने किया, वो जो टाइनी मैन था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ कि ऐसा नहीं था। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वहाँ कोई एल्फ था ही नहीं। पैट्रिक ने सारा काम खुद ने किया था, ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम था कि मेरे से एल्फ काम करा रहा है। ये एक अच्छी स्टोरी है कि पैट्रिक कैसे अपने आप को चेंज करता है। वो इससे ऐसा इमेजिन होता है कि एल्फ उसके साथ है, जबकि एल्फ उसके साथ नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, होप आपने ये स्टोरी एंजॉय की होगी।